महाभारत वो ग्रंथ है जिसे पंचम वेद का गरिमा प्राप्त है। महाभारत वो गाथा है जिसके कारण भगवान श्री विष्णु को धरती लोक पधारना पड़ा। महाभारत वो गाथा है जो जीवन को बाज की दृष्टि से देखने का, भगवत गीता के तराजू में तोलने का मार्ग दिखाता है। महाभारत केवल 106 भाई, एक माखन चोर और एक दैवीय नारी की कहानी नहीं, महाभारत पृथ्वी में बसे हर इंसान के मनस्तत्व की गाथा है। हमारे कहानियों में, हमारे ग्रंथों में जो नायक होते हैं, उनके जीवन के कर्तव्य सिद्धांत एकमुखी, सरल, रैखिक होते हैं, लेकिन जो प्रतिनायक होते हैं, उनके कर्तव्य बहुमुखी होते हैं, सिद्धांत स्वार्थ रैखिक होते हैं। और अगर वो प्रतिनायक महाभारत के प्रतिनायक हैं तो उनके बारे में क्या ही कहना। जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। सूत का मतलब क्या है? सच में एक नीच जाति जिसका लांछन जीवन भर कर्ण को झेलना पड़ा। क्या सच में गुरु द्रोण कौरव और पांडवों के साथ कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिए थे? तो फिर कर्ण को कैसे मिला ब्रह्मास्त्र जैसा दैवीय अस्त्र? जिस दिन स्वयंवर की भरी सभा में द्रौपदी ने यह कहा कि मैं सूत से विवाह नहीं कर सकती, उस दिन क्यों महारथी कर्ण जलते हुए सूरज की तरफ आसमान में देख क्या बीता था महारथी कर्ण के मन में? उस दिन कैसा था कर्ण की मनोस्थिति जिस दिन एक वस्त्रा द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया था दुशासन? कर्ण जो अपने बाहुबल, अपने पराक्रम से महान बन सकता था, प्रतिष्ठा पा सकता था, वो क्यों लगा रहा दुर्योधन की गद्दी बचाने के? दुर्योधन वो बच्चा जिसे बचपन से ये कहा गया कि आगे चल के तुम इस महान कुरु वंश का राजा बनने वाले हो, जिसे वो सम्मान राष्ट्र के समस्त बड़े और छोटों से मिलता आ रहा था बचपन से। एक दिन अचानक से एक नारी हस्तिनापुर पहुंचती है अपने 5 बच्चों को लेके, जिसमें से जो सबसे बड़ा है कोमल हृदय वाला, कम बोलने वाला युधिष्ठिर। उसको दिखाकर दुर्योधन को ये कहा जा रहा है कि आगे चलकर ये लड़का राजा बनेगा, तुम नहीं बन सकते। पितामह भीष्म जो दुर्योधन के पितामह हैं, दादाजी है, वो पितामह क्यों इन 5 बच्चों को ज्यादा प्यार करने लगे? क्या सच में, या फिर ये उस बच्चे के मन में ऐसा लग रहा था, ये प्रतीत हो रहा था कि पितामह इन लोगों से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, राष्ट्र के समस्त लोग इन अनाथ बच्चों से ज्यादा प्यार करने लगे, मैं जो नायक था वो बस एक पार्श्व चरित्र बन के रह गया? क्या बीता था उस बच्चे के मन में उस दिन? आज हमें बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में अगर हम अभी किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जो भी है उसका नींव बचपन में बो दिया गया था। उस दिन उस बच्चे के जीवन में कौन सा बीज बो दिया गया था कि आगे चल के वो इन 5 भाइयों को बार बार मारने के लिए छल खल कपट करने लगा। वही एक दूसरा बच्चा जिसको राजा बनाने के लिए उसके पिता ने अपने अंदर जो प्रतिशोध की आग जलाकर रखा था, वो स्वयं एक मिसाल बन के रह गया। वो बच्चा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जिसको यह ज्ञात था क्या न्याय है क्या अन्याय है, जो अपने सामर्थ्य से बार बार कोशिश कर रहा था चीजों को ठीक करने के लिए। यहाँ तक कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के रौद्र रूप को देखकर भी अश्वत्थामा दुर्योधन से कह रहे कि मित्र अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, पांडवों से संधि कर लो, ये नरसंहार रुक जाए। अश्वत्थामा जिसको यह ज्ञात था क्या सही है क्या गलत है, फिर भी श्री कृष्ण जैसे एक धैर्यवान पुरुष क्यों वो अश्वत्थामा को श्राप दिए? ऐसा क्या पाप कर दिया था अश्वत्थामा से? क्यों आज भी टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में ये कहा जाता है, ये सुना जाता है कि फलाने जगह में अश्वत्थामा को देखा गया? क्या है अश्वत्थामा के ये अमर होने का राज? दुशासन और जयद्रथ ये दोनों महाभारत के इतने बड़े चरित्र भी नहीं है कि जिनको लेकर हम अपना समय खर्च करें, लेकिन ये दोनों साला और जीजा, ये दोनों एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। ये दोनों एक ही पाप के पापी है। एक ने अपने भैया के कहने पर रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को बालों से खींचकर भरी सभा में लाकर उसका चीरहरण करने की कोशिश किया, दूसरे ने द्रौपदी का अपहरण करने का कोशिश किया। इसमें से एक का वध भीम ने किया, फिर उसका रक्तपान किया, और दूसरे का वध किया महारथी अर्जुन ने। कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा सब ठीक है, ये सब बच्चे हैं। इनके आगे, इन सब को मेरे बच्चे कहने वाले शकुनी के आगे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भविष्य में कुछ होगा
जिसके कारण आज बहुत कुछ नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप, जिस दिन दूत सभा चल रहा था उस दिन अगर पितामह भीष्म अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते और ये दूत सभा बंद करवा देते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता। लेकिन वो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, इसीलिए उस दिन पितामह भीष्म ने अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा। इसीलिए बहुत कुछ आगे चल के होगा जिसके कारण आज बहुत कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत से बिंदु, बहुत से लोग हैं जिनके होने या ना होने से कुरुक्षेत्र का युद्ध रुक सकता था। लेकिन आगे चलकर जीवन में अगर कभी एक ऐसा इंसान को चुनना पड़े कि जिनके कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, याद रखना वो इंसान है शकुनी। मात्र और एकमात्र शकुनी। शकुनी वो इंसान जो दीदी के विवाह के पश्चात अपने घर परिवार, अपना राज्य त्याग के एक दूसरे राज्य में पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा भाई? बहुत लोग बहुत कारण बताते हैं शकुनी के बारे में, लेकिन हम लोग बात करेंगे महाभारत के प्रसंग में। और जो इधर उधर की गाथाएं हैं, कथाएं हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या सच में शकुनी के पासों में उनके पिता के हड्डी मिलाया हुआ था? क्या सच में शकुनी जब चलते थे वो थोड़ा लंगड़ा के चलते थे? क्या सच में शकुनी को अपने स्वपरिवार में बंदी बना दिया गया था? ऐसी बहुत सी कथाएं, बहुत सी गाथाएं हैं सबको लेके, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोग इन सब बातों को आगे चल कर रखेंगे आप सबके सामने हमारे इस स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है महाभारत के प्रतिनायक। कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कहीं हम आपस में खो ना जाए और हमारी ये कथा यात्रा एक साथ चलती रहे, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते में इस सीरीज का पहला वीडियो महारथी कर्ण को लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।